वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं अंग्रेजी क्लास के साथ और हमारा एक टॉपिक जो कंप्लीट हो गया था शॉर्ट कंपोजिशन से एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, तो आज जो है मैं आपको दूसरा टॉपिक जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ और ये लॉन्ग कंपोजिशन का टॉपिक है स्पीच राइटिंग। इसकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स और इसके लिए मार्क्स हैं 7। इसके साथ एक ऑप्शन आता है और वो आता है आर्टिकल। तो पहले हम स्पीच की बात करेंगे, आर्टिकल की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि जो स्पीच होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम स्पीच की डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्पीच कहते किसे हैं। स्पीच इज ए फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। हिंदी में से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए कि स्पीच जिसे हम भाषण कहते हैं वो एक समूह के लोगों से वार्तालाप करने का एक औपचारिक तरीका होता है, फॉर्मल वे। इस पर हमें ध्यान देना है। जब ये फॉर्मल वे है यानी कि औपचारिक तरीका है तो इसके साथ कुछ औपचारिकताएं भी जुड़ी होती हैं और वो औपचारिकताएं ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि स्पीच के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पहले स्पीच के पार्ट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्पीच का फॉर्मेट बताऊंगा और फिर हम स्पीच लेखन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अब हमारा हेडिंग हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के भाग, जैसे हम लेटर राइटिंग पढ़ते हैं तो हम लेटर के भाग पढ़ते हैं। अब हम स्पीच राइटिंग पढ़ रहे हैं तो हम स्पीच के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो स्पीच के पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट्स, क्योंकि ये फॉर्मल तरीका है तो इसके साथ फॉर्मेलिटी जो है वो जुड़ी होती है। तो पहला पार्ट है इसका टाइटल। सबसे पहले जो हमारा स्पीच है हम पेज के ऊपर ही ऊपर उसका टाइटल लिखेंगे और वो टाइटल हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। ये हमारा हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा जो पार्ट है हमारा स्पीच का वो है एड्रेस, संबोधन। और हम संबोधन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चूँकि ये एक फॉर्मल वे है तो फॉर्मल वे है तो इसके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज जुड़ी होती हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज में ये संबोधन भी शामिल होता है। तो देखिए, संबोधन जिन लोगों से हम वार्तालाप करने वाले हैं स्पीच के द्वारा, उन लोगों को सबसे पहले हम अपनी कल्चर के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से उनको आदरणीय शब्दों से सूचित करके, सम्मानीय शब्दों से सूचित करके, संबोधित करके हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये स्पीच की एक फॉर्मेलिटी होती है। तो देखिए, हम संबोधन कैसे लिख सकते हैं। देखिए, एक संबोधन तो ये हो गया गुड मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून, लेडीज एंड जेंटलमैन्स। लेडीज एंड जेंटलमैन। एक तो ये संबोधन हो गया, लेकिन ये संबोधन जो है वो इंडियन कल्चर को सूट नहीं करता है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी भाषा जो है उसमें बहुत ज़्यादा शिष्टता है। तो हम इसको लिख तो सकते हैं लेकिन ये हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ।
देखिए पहले कुछ वर्ड होते हैं, आप इन वर्डों को याद करेंगे। देखिए जैसे हमें किसी के लिए बोलना है आदरणीय, ये सम्माननीय, तो इसके लिए अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द होते हैं। देखिए जैसे ऑनरेबल, वेनरेबल, रेस्पेक्टेड, वर्थी, रेवरेंड, इंटेलिजेंट, एटसेट्रा। इनको हम अपने संबोधन में यूज करते हैं। और इस स्पीच के साथ एक फॉर्मेलिटी ये भी जुड़ी होती है कि जब हम स्पीच का आयोजन करते हैं या स्पीच हम बोलते हैं या हम कोई सभा करते हैं, कोई समारोह करते हैं, तो हमारे यहाँ ये परंपरा रहती है कि एक व्यक्ति जो है, जो वरिष्ठ होता है, जो सम्माननीय होता है, जिसे हमें सम्मान देना है, उसे हम उस कार्यक्रम का, उस समारोह का अध्यक्ष बना देते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेयरपर्सन। कई कार्यक्रम हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जिसमें हम एक व्यक्ति को चीफ गेस्ट के रूप में भी आमंत्रित करते हैं। हमारे यहाँ पे विशिष्ट अतिथि भी कई बार हमारे कार्यक्रम में होता है, उसे हम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बोल देते हैं। हमारे कार्यक्रम में हमारे प्रिंसिपल विद्यालय के, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हमारे लिए जो क्वेश्चन आएगा वो स्कूल से रिलेटेड ही आएगा, स्कूल से रिलेटेड स्पीच लिखना ही हमसे लिखवाया जाएगा। तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल भी हो सकता है, हमारे यहाँ हमारे समारोह में टीचर्स भी हो सकते हैं, अदर गेस्ट भी हो सकते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अब हमें संबोधन बोलना है तो हम इधर से एक शब्द उठाएंगे और इससे पहले लगा के उसे बोल देंगे, फिर इधर से एक शब्द उठाएंगे, उससे पहले लगा के उसे बोल देंगे। इस तरीके से हम अपना संबोधन बोलते जाएंगे। और स्टूडेंट्स या आप एक विद्यार्थी के तौर पे बोल रहे हैं तो आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलेंगे, और जब आप ब्रदर्स और सिस्टर्स बोलते हैं तो इनके लिए हम प्राय डियर का प्रयोग कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हम टीचर के रूप में बोल रहे हैं, अगर हम एक स्टूडेंट के रूप में बोल रहे हैं तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से संबोधन लिख जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्मेट में लिख के बताऊंगा कैसे लिखना है। पहले हम परिचय कर रहे हैं इसके पार्ट्सों से। इसके साथ मैंने आपको बताया ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारी भारतीय परंपराएं हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें अपना संबोधन लिखना है। और उसके साथ हम सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सुप्रभात, ये सब जो है समय के अकॉर्डिंग कि सुबह का समय, शाम का समय या आफ्टरनून का समय है, वो भी इसके साथ लिख देंगे। तो ये हमारा संबोधन लिख जाएगा। देखिए ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आपको देखना है, समझना है। एक बार समझ लेंगे तो ये आप इसको कभी भूलेंगे नहीं फिर कि संबोधन लिखना है। इनमें से जो अतिथि वहाँ मौजूद है उसके नाम से पहले एक आदरणीय सम्माननीय वाला शब्द जोड़िए और उनको लिखते हुए जाइए, और जब वो लिख जाएं कॉमा लगा के अपना पैराग्राफ चेंज करिए और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये लिख दीजिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून को आप पहले शुरुआत में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं संबोधन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि अब मैं आपको तीसरा पार्ट बताऊँगा। हो गया होगा। अब हमारा जो स्पीच का तीसरा पार्ट होता है वो है इंट्रोडक्शन of the speaker
and announcement of the topic. हिंदी में देखेंगे वक्ता का परिचय तथा भाषण के विषय की घोषणा या उद्घोषणा। ये आपका तीसरा टॉपिक है, इसका तीसरा पार्ट है स्पीच का। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अभी देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, देखिए टुडे आई, वक्ता का नाम, ऑफ, कक्षा लिख देंगे वक्ता की अगर आवश्यकता होगी तो, फ्रॉम, विद्यालय का नाम यदि आवश्यक होगा तो, अगर आवश्यक नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। एक तो ऐसे लिख सकते हैं एम स्टैंडिंग बिफोर यू, और इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन। उसके बाद हम अपने भाषण जो है उसका टाइटल लिखेंगे क्योंकि हमें इसके विषय की घोषणा करनी थी। भाषण का शीर्षक, तो इस तरीके से हम अपना तीसरा पार्ट जो है वो स्पीच का लिखेंगे, जिसमें वक्ता का इंट्रोडक्शन हो गया क्योंकि वो विद्यार्थी है तो कक्षा होगी उसके नाम के साथ, और स्कूल का नाम भी होगा, अगर आवश्यक होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। और क्यों खड़ा है आपके सामने, अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए, कौन से विषय पर, वो भाषण का शीर्षक लिख देंगे। तो ये आपका हो गया भाषण के तीसरा पार्ट। अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट की। जो चौथा पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मल थैंक टू द ऑर्गेनाइजर, आयोजनकर्ता को औपचारिक धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये औपचारिक तरीका है तो इसमें बहुत सारी औपचारिकताएं जुड़ी हुई हैं। तो जो भी आपके आयोजनकर्ता हैं, आयोजनकर्ता को औपचारिक धन्यवाद। अब ये औपचारिक धन्यवाद कैसे देंगे, बहुत सारे तरीके मैं आपको सिंपल से सिंपल बता रहा हूँ जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे आप इस पार्ट में, देखिए लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर अब देखो आयोजनकर्ता एक ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है और आपको भाषण का मौका देने वाला आपका टीचर भी हो सकता है। माई इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर गिविंग मी ए चांस टू एड्रेस यू। ये आपका औपचारिक धन्यवाद हो गया। अब यहाँ से इन दोनों में से आपको एक लिखना है।
वो क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कौन सा लिखना है, कैसा कार्यक्रम में किसने आपको बुलाया है। एक्चुअल में इसका मीनिंग ये होता है कि किसने आपको वहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसको आपको धन्यवाद देना है। तो ये हमारा हो गया चौथा पार्ट। अब इसमें हम एक लाइन और ऐड कर देंगे, आई होप यू विल लिसन my thoughts intently and patiently. इस लाइन को और इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा जो है वो चौथा पार्ट जो है स्पीच का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पांचवा पार्ट बताने वाला हूं। और आपका जो पांचवा पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पीच का, और वो है डेवलपमेंट ऑफ द स्पीच। स्पीच का, भाषण का विकास। अब जो विषय है जिस पर आपको आपका भाषण लिखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखने के लिए आएगा, हमें बोलना तो है नहीं, लेकिन अंदाज वही रहेगा। तो हमें यहाँ पे अपने स्पीच का डेवलपमेंट लिखना है, विकास लिखना है। अब आपके वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ आपके बनते हैं उस विषय से संबंधित, उसमें आप अपना स्पीच यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बारे में हम कल बात करेंगे ज़्यादा। आज हम केवल इसके फॉर्मेट और पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार का स्पीच का क्वेश्चन है तो आप डेवलपमेंट इस तरीके से शुरू करेंगे, इस प्रकार का आपका स्पीच का क्वेश्चन है तो डेवलपमेंट आप इस प्रकार से शुरू करेंगे। ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जब मैं आपको स्पीच के प्रकार बताऊँगा। तो इस पर आप अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आप ये समझ लीजिए कि भाषण का विकास ये भी भाषण का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो होता है, क्योंकि इसी में वो बातें लिखी जाती हैं जो आपको स्पीच में बोलनी है। उसके बाद आप इसका छठवां पार्ट लिखेंगे कि आप ऑडियंस को थैंक देंगे, फॉर्मल थैंक, फॉर द ऑडियंस, जो आपके श्रोता हैं उनको आप औपचारिक धन्यवाद देंगे। अब इसके लिए भी बहुत सारे आप सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, देखिए, जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आई अगेन थैंक ऑल ऑफ यू फॉर listening me intently consuming your valuable time. I hope my words were worthy and considerable। कंसिडरेबल का मतलब है चिंतन करने योग्य। ये आपका हो गया फॉर्मल थैंक फॉर द ऑडियंस। और लास्ट में हम लिखेंगे इसका एंड, और एंड में आपको कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है थैंक यू। और ये आपके 7 पार्ट्स जो हैं वो एक स्पीच के अंदर होने चाहिए। जब आप ये सारे पार्ट्स उसमें लिखेंगे तो अब आपका स्पीच जो है वो कंप्लीट माना जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं।